चंद्रयान-3 के रोवर को चांद पर मिला एक और रोवर। प्रज्ञान के अलावा चांद के सतह पर मौजूद है एक और रोवर। दोस्तों, चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर नया इतिहास रच दिया। तब इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर करीब 4 साल पहले हुई चंद्रयान-2 की असफलता के आंसू को खुशी के आंसू में बदल दिया। विक्रम लैंडर के अंदर से हमारा प्रज्ञान रोवर भी सही सलामत बाहर आ गया और चांद की सतह पर अपनी चहलकदमी करने लगा। विक्रम और प्रज्ञान पर लगे तमाम पेलोड ऑन हो गए और अपने अपने काम पर लग गए। लेकिन इसरो ने अपने ताज़ा अपडेट में बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अब तक 50 मीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर ली है। जैसे जैसे प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चलता जा रहा है, वैसे वैसे ही चांद पर भारत का अशोक स्तंभ चिन्ह और इसरो का लोगो छपता जा रहा है। लेकिन हमारा रोवर प्रज्ञान चांद पर अकेला नहीं है। चांद की सतह पर एक और रोवर मौजूद है जिसे 4 साल पहले चांद पर रिसर्च करने भेजा गया था, जो आज भी एक्टिव है। जिस देश का ये रोवर चांद की सतह पर घूम रहा है वो भारत का पड़ोसी और कट्टर दुश्मन चीन है। हमारा भारत इस वक्त चांद पर एक्टिव रोवर में से एक देश है जिसका रोवर चांद पर रिसर्च को अंजाम दे रहा है। चीन का Yutu-2 रोवर करीब 4 सालों से चांद पर घूम रहा है और ये आज भी सही सलामत काम कर रहा है। Yutu-2 को चैंग-ई 4 मिशन के साथ 2019 में भेजा गया था। इस मिशन के जरिए चांद के डार्क साइड में सबसे पहले लैंड करने वाला चीन पहला देश बन गया था। जनवरी में आए डेटा के मुताबिक ये रोवर 4 सालों में 1455 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। उस वक्त चीन के Yutu-2 ने एक वीडियो भी जारी की थी जिसमें वो एक क्रिएटर्स के अंदर है। वो उस वक्त जहां था वहां एक और क्रिएटर मौजूद था। Yutu-2 रोवर भी प्रज्ञान की तरह 6 पहियों वाला रोवर है। इसका वजन करीब 140 किलोग्राम का है और यह रोवर भी सोलर एनर्जी की मदद से चलता है। हालांकि ये 4 साल से चांद के डार्क साइड पर रिसर्च कर रहा है, जबकि हमारा प्रज्ञान रोवर सिर्फ 14 दिन तक ही चांद पर रिसर्च कर पाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब हमारा रोवर सिर्फ 14 दिनों तक काम करेगा तो चीन का रोवर 4 साल से कैसे काम कर रहा है, जबकि वो भी सोलर एनर्जी से ही काम करता है। तो आपको बता दूं कि इसका जवाब है एडवांस तकनीक। चांद पर दिन और रात 14-14 दिनों का होता है। जब चांद पर दिन होता है तो यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। वहीं जब रात होती है तो तापमान -120 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है, जो किसी भी मशीन की बैटरीज को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि क्या Yutu-2 पर ठंड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता? तो इसका जवाब है कि चांद पर जब रात होती है तो यह स्लिप मोड में चला जाता है। इस दौरान इसके अंदर मौजूद रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट जो इसमें लगे पेलोड्स को ठंड से बचा लेता है। इस हीटर में चीन ने खास तरह के प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया है। एक तरह से इसको परमाणु ऊर्जा भी कहा जा सकता है। जबकि हमारा चंद्रयान से सिर्फ सोलर एनर्जी की मदद से काम कर रहा है। साथ ही इसरो ने इसे रात के ठंड से बचाने के लिए इसमें हीटर का इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए चंद्रयान-3 का रोवर सिर्फ 14 दिन तक ही काम कर सकता है। धरती पर तस्वीरें भेजने के लिए इसमें नेविगेशन कैमरा लगा हुआ है। विक्रम लैंडर से यह कमांड प्राप्त करते हुए 500 मीटर तक चांद की सतह पर चलेगा और अभी सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। प्रज्ञान के रास्ते में छोटी चट्टानें या ढलान कोई भी बाधा नहीं बन सकती। हालांकि चांद पर होने के बावजूद भी इनका आमना सामना कभी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रोवर के बीच 1891 किलोमीटर की दूरी है। चांद पर क्रैश हुए चंद्रयान-2 का मलबा खोजने वाले शनमुगा सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि आखिर यह दोनों रोवर एक दूसरे से कितने दूर हैं और इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि इनकी जानकारी के हिसाब से पहली बार है जब चांद पर 2 रोवर एक साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारत की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने के बाद चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए एक्सपर्ट के हवाले से लिखा, चीन का रोवर काफ़ी बड़ा है जिसका वजन 140 किलोग्राम का है, जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वजन महज 26 किलोग्राम का ही है। भारत का प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर सकता है और इसका जीवन काल चांद पर सिर्फ 1 दिन का ही है। चंद्रमा का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। इसके उलट चीन के Yutu-2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड भी है, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा से लैस है जिससे यह लंबे समय तक काम कर सकता है। इसके अलावा चीनी अखबार ने यह भी लिखा कि जो देश चीन के स्पेस प्रोग्राम के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हैं
चीन ने उनके लिए अपनी बाहें खोल रखी हैं। लेकिन भारत के साथ स्पेस प्रोग्राम में एक साथ काम करने के रास्ते में जियोपॉलिटिकल खड़ी हो जाती है। यानी चीन का कहना है कि अगर आपको हमारे साथ स्पेस प्रोग्राम में काम करना है तो हमें अरुणाचल प्रदेश देना होगा, जो कभी भी मुमकिन नहीं है। हम अपने जमीन का 1 इंच भी किसी भी देश को नहीं देने वाले। अलग से अगर हमें किसी देश के साथ स्पेस प्रोग्राम में काम करना ही है तो हम सबसे पहले बेस्ट स्पेस एजेंसी यानी नासा के साथ मिलकर करेंगे, जो चीन की तुलना में स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में इस वक्त सबसे आगे है और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आपको तो पता ही होगा कि इसरो की कम लागत में स्पेस मिशन को अंजाम देने की क्षमता की वजह से आज नासा भारत के साथ कई स्पेस मिशन को अंजाम दे रहा है। जनवरी साल 2024 में नासा और इसरो निसार सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं, जो अब तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट होने वाला है। इस सैटेलाइट की मदद से धरती पर होने वाले छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ आर्टेमिस एकॉर्ड साइन किया है। इस मिशन के तहत चांद पर मून बेस बनाना है ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके। वहीं हमारे आदित्य L1 के लॉन्चिंग के बाद भी नासा उसे ट्रैक करने में हमारी मदद करेगा। ऐसे में चीन को यह समझ लेना चाहिए कि भारत उसके साथ अपने जमीन का सौदा करके कभी भी स्पेस मिशन को नहीं करेगा। चीन भले ही डींगे हाँक ले कि उसका रोवर हमारे रोवर के आगे बहुत ही एडवांस है और चीन भले ही अपने आप को एडवांस स्पेस एजेंसी वाला देश समझ ले, लेकिन सच तो यही है कि भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफल हुआ था। यानी भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह को हासिल कर लिया। वहीं चीन अभी तक मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए तरस रहा है। ऐसे में दोस्तों ये कहना तो जायज़ है कि चीन चाहे जितने भी डींगे हाँक ले, वह हमारे इसरो से आगे नहीं निकल सकता है। हमारा इसरो अलग मुकाम पर है और हमेशा हमारा इसरो अलग मुकाम पर रहेगा। ऐसे में दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 के लिए, हमारे इसरो के लिए इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।